बेटा मैं नुरैन सर स्टार पीएमटी ट्यूटोरियल से। हमारा जो नीट 2026 का पेपर था वो बहुत अच्छा गया। क्वेश्चन जैसे बताया गया था मॉडरेट टू डिफिकल्ट था। बायो का पेपर आसान था लेकिन लेंदी था। जैसे एक एग्जांपल के तौर पे हमारे पास मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस का एक सवाल है। अब ये सवाल हमारा आप देखिए ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है। इसमें स्टेटमेंट दे दिया गया है और स्टेटमेंट से के पर्सपेक्टिव से हमसे पूछा गया है कि इसमें से कौन से ऑप्शंस सही है। बट ऑब्वियस बात है कि ऐसे सवाल करने में बच्चों को बहुत ज्यादा पेशेंस की जरूरत है। अब यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड, अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इन डीएनए इज डिफाइंड प्राइमरी बाय 3 रीजन्स प्रमोटर, स्ट्रक्चरल जीन, टर्मिनेटर। ये बात सत्य है, हमको ये बात मालूम है। द प्रमोटर इज सेड टू बी लोकेटेड टुवर्ड्स 5 प्राइम एंड ऑफ द स्ट्रक्चरल जीन। ये भी बात सत्य है, कोडिंग के हिसाब से एकदम बात सत्य लिखी हुई है। ऑप्शन नंबर सी देखते हैं, द प्रमोटर इज अ डीएनए सीक्वेंस दैट प्रोवाइड द बाइंडिंग साइट ऑफ आरएनए पॉलीमरेज। ये भी बहुत सत्य सवाल है, हमको पता है सिग्मा फैक्टर आता है, जुड़ता है, उसी वही रीड होता है और फिर जब हमारा ट्रांसक्रिप्शन चालू हो जाता है सिग्मा फैक्टर हट जाता है। द प्रमोटर डिफाइंस द टेम्पलेट एंड कोडिंग स्टैंड। ये भी बात सत्य है। ये सारी लाइनें एक ही पैराग्राफ के वो दिए हुए स्टेटमेंट्स दिए हुए। लास्ट वाला द टर्मिनेटर इज लोकेटेड एट द 3 प्राइम एंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रैंड। ये भी बात सत्य है कि जब भी हम देखते हैं अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम 3 प्राइम एंड 5 प्राइम एंड हम कोडिंग स्ट्रैंड के पर्सपेक्टिव से देखते हैं एंड इट डिफाइंस द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ये भी बात सही है। तो 94 का जो करेक्ट ऑप्शन होगा ए बी सी डी ई, क्या ये ऑप्शन में है ए बी सी डी ई? ऑप्शन नंबर बी, हाँ लिखा हुआ ए बी सी डी ई, ये हमारा सही आंसर हो गया।